ऑनलाइन पेमेंट करनी हो या फिर किसी सर्विस का एक्सेस करना हो, लोग क्यूआर कोड तुरंत स्कैन कर लेते हैं। क्या हो अगर किसी क्यूआर कोड को आप स्कैन करें और वो स्कैम निकले, यानी एक कोड स्कैम आपके तमाम डेटा को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इससे बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आइए जानते हैं आप क्यूआर कोड स्कैम से कैसे बच सकते हैं। लोगों को फंसाने के लिए स्कैमर्स तमाम तरह के चालें चलते हैं। साइबर सिक्योरिटी कंपनी की माने तो स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए फिशिंग लिंक का सहारा लेते हैं। दरअसल स्कैमर्स लोगों को क्यूआर कोड ईमेल कर भेजते हैं और फिर ठगी करते हैं। ईमेल ही नहीं, कई दूसरे तरीकों से भी स्कैमर्स लोगों को फंसा रहे हैं। ये क्यूआर कोड फिशिंग लिंक और स्कैम पेज के एनकोडेड होते हैं। जैसे ही कोई यूजर इन कोड्स को स्कैन करता है, वो स्कैम का शिकार हो सकता है। वहीं कुछ मामलों में देखा गया है कि स्कैमर्स गिफ्ट या रिटर्न के नाम पर लोगों को फंसा रहे हैं। जब कोई यूजर इन गिफ्ट या रिटर्न्स के लिए कोड को स्कैन करता है तो उन्हें पासवर्ड एंटर करना होता है। अगर आपने पासवर्ड एंटर किया है तो स्कैम का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको कोई गिफ्ट नहीं देगा बल्कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। आपको बता दें कि स्कैमर्स लोगों को फंसाने के लिए फेक क्यूआर कोड्स को दुकानों और दूसरी जगहों पर भी चिपका रहे हैं। आपने देखा होगा कि दुकानों पर कई सारे क्यूआर कोड्स चिपके होते हैं। स्कैमर्स इन्हीं के बीच फेस कोड भी चिपका दे रहे हैं, जिससे आपकी पेमेंट किसी और अकाउंट में जाएगी। हाल ही में एफबीआई ने भी ऐसे स्कैमर्स को लेकर एक वार्निंग जारी की थी। अमेरिकी एजेंसी एफबीआई ने कहा है कि कई बार स्कैमर्स असली क्यूआर कोड पर फेक कोड लगा देते हैं। एफबीआई के मुताबिक इन कोड्स को स्कैन करने के बाद मोबाइल हैक हो सकता है। मोबाइल का डेटा हैकर्स के पास जा सकता है और मोबाइल के जरिए लोगों की जासूसी भी हो सकती है। इस तरह से मोबाइल में हैकर्स मालवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या होता है ये फिशिंग अटैक। इस तरह के स्कैम को आप मछली के जाल की तरह समझ सकते हैं। जैसे किसी मछली को फंसाने के लिए चारा डाला जाता है, ठीक उसी तरह से स्कैमर्स लोगों को लालच देते हैं और स्कैम में फंसाते हैं। इस तरह के स्कैम को सामान्य तौर पर ईमेल या एसएमएस के जरिए अंजाम दिया जाता है। सरकार, ब्रांड्स और साइबर सिक्योरिटी कंपनियां लगातार लोगों को इस तरह के स्कैम्स के प्रति सावधान कर रहे हैं। किसी लिंक के जरिए लोगों से ठगी करना साइबर अपराधों के सबसे सामान्य तरीकों में से एक है। लोगों को जैसे जैसे इसकी जानकारी हो रही है, वो इस तरह के एसएमएस और ईमेल्स को इग्नोर करने लगे हैं। इस वजह से स्कैमर्स ने फिशिंग लिंक की जगह क्यूआर कोड सेंड करना शुरू कर दिया है। जैसे ही कोई यूजर इन कोड्स को स्कैन करता है, उनका काम हो जाता है। जहां फ्रॉड लिंक्स और ईमेल एड्रेस को पहचानना आसान है, वहीं क्यूआर कोड स्कैम उतना ही मुश्किल है, क्योंकि आप इसे देखकर पहचान नहीं सकते। अब जानते हैं कि क्या होता है जब आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। जैसे ही आप किसी क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो एक फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। ये वेबसाइट आपसे तमाम तरह की परमिशन एक्सेस मांगती है। इसी डेटा के बदौलत ही स्कैमर्स लोगों के साथ ठगी करते हैं। इंटरनेट की दुनिया में आप सावधान और सतर्क रहकर ही सेफ रह सकते हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना होता है। क्यूआर कोड के साथ आने वाले कोई ईमेल पहले संकेत होते हैं। अगर किसी ईमेल में आपको क्यूआर कोड दिख रहा है तो उसे खतरनाक समझें। स्कैमर्स अक्सर लोगों की जल्दबाजी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके लिए वो पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज या फिर सर्विस एक्सपायर जैसे ईमेल करते हैं। इससे लोग जल्दबाजी में गलत कदम उठा बैठते हैं। किसी भी ईमेल पर विश्वास करने से पहले उसे ठीक तरह से जांचें। इस तरह के फर्जी ईमेल्स लोगों को तमाम समस्याओं का क्विक सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। इस तरह की बातों का ध्यान रखकर आप खुद को सेफ रख सकते हैं। वहीं किसी दुकान पर क्यूआर कोड स्कैन करते हुए जल्दबाजी न करें। सबसे पहले किसी कोड को स्कैन करने के बाद देखें कि वो किसके नाम पर है। अगर दुकानदार के नाम पर कोड है तो आप पेमेंट करें। इसी तरह से फ्री गिफ्ट कार्ड लेकर भी थोड़ा सचेत रहें। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई धोखाधड़ी हुई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।